बहुत बहुत वेलकम आपका निवेदिता कि आपने अपना समय दिया, बहुत बहुमूल्य। नमस्कार एंड थैंक यू आदि। ये कोविड के टाइम के अंदर नौकरियां बहुत जा रही हैं और कई बार हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए जो आपसे पूछना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स कि उनके घर के अंदर जो माहौल है उसमें लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। कई लोग तो निवेदिता डायनेमिक नहीं होते, मतलब बाय डिफॉल्ट ही वो इतने डायनेमिक नहीं होते कि अगर उनकी एक बार जॉब चली जाए तो कई बार एकदम से फ्रीज हो जाते हैं या वो वही जो फ्लाइट और फाइट वाली टेंडेंसीज में रहते हैं। वो प्रोएक्टिव नहीं हो पाते, वो ये नहीं देख पाते कि अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या। और इस वजह से कई घरों के अंदर जो कलेश हैं वो बढ़ रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना चीजें बढ़ रही हैं, मनी का प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि इंडिया पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जो फैमिलीज जो स्ट्रगलिंग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर जो सोल ब्रेड अर्नर है, अगर उन केसेस के अंदर, क्योंकि कई हाउसवाइफ्स ने हमारे से एक क्वेश्चन पूछा है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो अगर काम नहीं करते, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, तो हम क्या अप्रोच रखें, किस तरीके से उसको करें। आपने कुछ बातें बताई हैं, अगर आप इस पर थोड़ा और रिफ्लेक्शन करें। देखिए, इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव एक सिंगल आंसर देना बहुत मुश्किल है बिकॉज सबके हालात अलग होंगे, सबके कॉन्टेक्स्ट अलग होंगे और क्यों कोई इंसान अगर नहीं प्रोएक्टिव हो रहा है तो क्या कारण है वो मतलब एक कोई दवा हम दे करके इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी स्किल रिलेटेड होता है, किसी में वो स्किल नहीं है तो उसमें स्किल बिल्ड करनी होगी, उसे वो सीखना होगा। किसी किसी में वो विल ही नहीं है, वो करने की चाहत ही नहीं है। हाँ। और वो विल, जहां तक विल की सवाल है, वहां का सवाल है, वहां हम हमेशा ये देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखते हैं कि उसमें उसे प्राइस क्या पे करना पड़ रहा है और उसमें उसे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। बहुत बार बहुत बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो हिडन होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज हिडन बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ व्हिच पीपल डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स एंड उसको आइडेंटिफाई। अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट को ले लें, राइट, अगर एक बार किसी माँ बाप ने कह दिया, दो बच्चों के बीच, दो बच्चे हैं अगर, कि ये बच्चा तो बहुत ही मेहनती है, ये तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, और दूसरा वाला ये तो नालायक है, ये तो कोई काम का नहीं है। नाउ द थिंग इज, द नालायक हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। वो देर तक टीवी देखे तो कोई उससे कुछ उम्मीद ही नहीं रखता है, वो उसे तो नालायक बता दिया गया है। अगर वो बैठकर पूरी मतलब तरह से मेहनत नहीं करता, अगर वो शैतानी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें तो उसे बहुत बेनिफिट्स है। चाइल्ड गेट्स अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। whereas the one जो अच्छा, अगर उसे अच्छे का लेबल दे दिया गया है, इनफैक्ट दैट्स अ ह्यूज बर्डन, दे हैव टू कैरी दैट बर्डन कि अब क्योंकि मैं ये हूं तो मेरे से ये सारे एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीदें हैं। तो विल में ये देखना होगा कि कहाँ पर उसे उसमें फायदा हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि पीपल फियर द एफर्ट एंड द अननोन, कि हम में वो काबिलियत नहीं है, वो बहुत लो सेल्फ एस्टीम लोगों में होता है। बहुत बार वो बताते नहीं है ये चीज, और आपस अपने पर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं होता, इस कारण से भी बहुत लोग ऐसे करते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में फेल कर गए हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं दोबारा फेल कर जाऊं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्लियर कट गोल्स नहीं होते हमारे लाइफ में, बिल्कुल। हम घड़ी को तो देखते हैं कि वक्त गुजर रहा है, लेकिन हम कंपास नहीं देखते कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या इसी दिशा में हम जाना चाह रहे थे या हमें दिशा बदलने की जरूरत है। तो वो एक पर्सपेक्टिव बीच बीच में आना और गोल सेटिंग करना कि हम अभी यहाँ हैं और 2 साल बाद हम यहाँ होना चाहते हैं। और यहाँ होना इज नॉट जस्ट एक जुबानी बात नहीं होती है। जब हम वहां होंगे 2 साल बाद, तो हमारे पास वो क्या चीजें होंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं वहां हूँ, मैं वो क्या चीजें कर रहा रहूंगा, वो कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी मेरे लाइफ में, वो कौन सी चीज हैं जो आगे 3 साल के लिए मुझे और करने होंगे। इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी वेरी tangible, measurable, achievable, seeing your strength, seeing your deficits, अचीवेबल, रियलिस्टिक होने चाहिए गोल्स। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि अब अगर मेरे परिवार में अगर सैलरी, अगर मान लीजिए
50,000 है और मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो जाकर के विदेश में ही अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, या मैं एज अ बच्चा अगर मैं कहूँ कि मैं विदेश में ही पढ़ूंगा जहां पर कि पर मंथ की मान लीजिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो हमारी एनुअल या मंथली इनकम से ज्यादा है, तो दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल। अगर आप बहुत अच्छे भी हैं पढ़ाई में तो रियलिस्टिक गोल तो नहीं है ना, अनलेस कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो फिर आप उसके लिए कीजिए। सिमिलरली लाइफ में करियर रिलेटेड भी हमारे पास बहुत बार रियलिस्टिक गोल्स नहीं होते हैं और मेजरेबल नहीं होते। यू नो एनीथिंग दैट्स गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, इफ यू कांट मेजर इट इट्स इन योर हेड, इट्स just wishful thinking. So I think these are things which are important to remember. बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। आपने जिन्होंने भी इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं हमसे, आप निवेदिता ने जैसे बड़ा क्लियरली बताया, स्किल रिलेटेड या विल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि कई बार जो भी वो बिहेवियर कर रहे हैं आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, हो सकता है कोई प्लेजर मिल रहा हो उनको। हाँ, क्योंकि हम जो भी बिहेव करते हैं उसमें कोई गुड इंटेंशन होते हैं, वो उनके हिसाब से कुछ इंटेंशंस होते हैं, उसको थोड़ा पता लगाइए। और जैसे कि बताया कि क्लियर कट गोल्स हो, स्पेसिफिक हो, थोड़ा मेजर करें, थोड़ा अचीवेबल हो, रिलेवेंसी हो, उसको टाइम के अंदर अगर हम बिल्डअप करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में होना चाहिए और पुश करिए। और मेरे ख्याल से प्रयास करेंगे, जैसे अभी बच्चों के बारे में बात हो रही थी, तो कई बार बड़े भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम लोग पेशेंटली चीज़ों को करेंगे, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ये निवेदिता हम ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ महिलाएं बहुत जूझती हैं, और जूझती हैं तो वो बहुत आगे जाती हैं, और कुछ महिलाएं गिव अप कर देती हैं। वो बोलती है अब क्या करूं मैं, अब मेरे से नहीं होता, अब मैंने बहुत कर लिया। और बस यही जो उनकी एक जूझने की क्षमता कम होती है, तो उनके आसपास की चीजें बिगड़ती चली जाती हैं और बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जूझें। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लो है। हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत होती है वहाँ। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और ये जो पहला सुख की टीम की तरफ से हम तो बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं निवेदिता को कि वो इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे काम कर रहे हैं और एक गिविंग के नेचर के साथ अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दे रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका इसके लिए निवेदिता। और मेरे ख्याल से इतनी एक्सपीरियंशियल नॉलेज, बिकॉज मैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज लेता रहता हूँ, मैं आपको कहूँगा दोस्तों, बहुत ही सधी हुई भाषा में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बातें बताई हैं निवेदिता ने। मैं आशा करूंगा आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, क्योंकि नॉलेज बिल्कुल राइट होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में है दोस्तों। हम आपकी आत्मा में नहीं जा सकते, आपसे काम नहीं करवा सकते। हम आपके अंदर एक पॉजिटिव अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं विथ रिसर्च्ड और बिल्कुल एप्ट नॉलेज के साथ, जो अभी मिल रहा है।